लखनऊ का वो नीला ड्रम जिसमें सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि एक बेटे की नफरत और एक बाप की मौत का खौफनाक राज छिपा था। जब पुलिस ने उस ड्रम को खोला तो पूरा शहर दहल गया। शुरुआत में लगा कि किसी सनकी का काम है, फिर थ्योरी आई कि नीट परीक्षा के दबाव में एक छात्र ने अपने ही पिता को मार दिया। लेकिन क्या वाकई एक परीक्षा का स्ट्रेस किसी को कातिल बना सकता है, या फिर इस कत्ल की जड़ें कहीं और थी? इस सनसनीखेज वारदात ने हर बीते घंटे के साथ नई परतें खोली हैं। आरोपी बेटा अक्षत भले ही पुलिस के सामने पढ़ाई के प्रेशर में का रोना रो रहा हो, लेकिन मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों की गवाही कुछ और ही इशारा कर रही है। सवाल यह है कि उस रात आखिर क्या हुआ था? क्यों एक हंसता खेलता परिवार चंद घंटों में बिखर गया? आज हम आपको उस ब्लू ड्रम मर्डर केस की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो अब तक फाइलों में दबी थी। कहानी 19 फरवरी की रात से शुरू होती है। मृतक मानवेंद्र अपने घर लौटते हैं, लेकिन उस रात घर का माहौल सामान्य नहीं था। पता चला कि घर में रखे 50 लाख रुपयों में कुछ पैसे गायब थे। ये वो रकम थी जो शराब के ठेके के रिन्यूअल के लिए रखी गई थी। जानकारी के मुताबिक अक्षत ने उन पैसों को कहीं और उड़ा दिया था। बस इसी बात पर बाप बेटे के बीच ऐसी बहस छिड़ी कि बात हाथापाई तक आ गई। गुस्से में आग बबूला मानवेंद्र ने अपने बेटे अक्षत को थप्पड़ जड़ दिए और अपनी लाइसेंसी राइफल निकालकर उस पर तान दी। वो पल अक्षत के जहन में नफरत का बीज बो गया। उसे लगा कि उसके पिता ने उसका अपमान किया है। उसी वक्त उसने बदला लेने की ठान ली। 23 फरवरी को ठेके के रिन्यूअल की आखिरी तारीख थी, लेकिन अक्षत ने उससे पहले ही मौत का खेल रच दिया। वो रात के 4 बजे दबे पांव अपने पिता के कमरे में गया, वही लाइसेंसी राइफल उठाई और गहरी नींद में सो रहे अपने पिता के सर पर गोली दाग दी। एक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे कांड की जानकारी अक्षत की बहन कृति को पहले से ही थी। मानवेंद्र की पत्नी और अक्षत की मां इस दुनिया से पहले ही जा चुकी है और अब पिता की लाश कमरे में पड़ी थी। उधर अक्षत की बहन की बेबसी देखिए कि भाई को खोने के डर से वो खामोश रही और दोनों उसी घर में लाश के साथ रहने लगे। पकड़े जाने के डर से दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्राइवेट कर लिए ताकि किसी को शक न हो। अक्षत ने पहले सरेंडर करने की सोची, अपने दोस्त को फोन भी किया, लेकिन फिर उसने लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। उसने बाजार से एक आरी और 2 तेज धार वाले चाकू खरीदे। इरादा था लाश के टुकड़े करके उन्हें शहर के अलग अलग कोनों में फेंक देना। उसने एक नीला ड्रम खरीदा और पिता के धड़ को उसमें भरकर कार की तरफ ले जाने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दी। हुआ ये कि ठीक उसी वक्त शराब ठेके का मुनीम पैसे और कागजात लेने घर धमक पड़ा। मुनीम को सामने देख के अक्षत के हाथ पांव फूल गए और वो लाश को ठिकाने नहीं लगा सका। यही वो मोड़ था जहां से अक्षत का पूरा प्लान फेल हो गया और पुलिस उस तक पहुंच गई। कोर्ट में पेशी के दौरान जब अक्षत को ले जाया जा रहा था तो एनडीटीवी ने उससे एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम्हें अपने पिता की हत्या का कोई अफसोस है? अक्षत ने कोई शब्द तो नहीं बोला, लेकिन नीची नजरें किए हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें पछतावा था या पकड़े जाने का डर, ये कह पाना मुश्किल है। उसने पुलिस को भी ये बताया कि इस हत्या में उसके परिवार का कोई और सदस्य शामिल नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, लेकिन लखनऊ पुलिस अभी भी शांत नहीं बैठी। पुलिस को शक है कि क्या ये सिर्फ गुस्से में किया गया कत्ल था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। क्या वाकई 50 लाख रुपए ही कत्ल की इकलौती वजह है? जांच जारी है और इस नीले ड्रम का हर राज बेनकाब होना अभी बाकी है।